मुझे आप हमेशा से ही बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे मिलने आई हूँ, कंपनी की तरफ से नहीं, पर्सनली मैं आपसे मिलने आई हूँ। सर में सख्त दर्द हो रहा है। आशी, आशी, यस मैम। ये चक्कर आ रहे हैं। आप ऐसे करें, डॉक्टर को बुला लें। मैडम, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। कौन है? मैं इस हॉस्पिटल की नर्स हूँ। ये हॉस्पिटल का बिल है ना, तो आप यहाँ पे साइन कर दें जल्दी से। कौन सी जगह? हाँ, ये हॉस्पिटल का बिल है ना, यहाँ पे आप साइन कर दो जल्दी से। देखिए जल्दी से, शाबाश। फिर मैं घर जा सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप घर चली जाएंगी। कहाँ साइन करना है? यहाँ पे। फिर मैं इसके बाद घर चली जाऊँ? अभी चली जाऊँ? हाँ, ये वाउचर पे देना। गुड। आप बुला लें, मैं घर जाना चाहती हूँ। प्लीज आइए। वो आशी, जल्दी से गाड़ी बुलवाओ, मैं घर जा रही हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़े, मैंने घर जाना है। इनको बताओ ना कि मैंने बिल दे दिया, मैंने घर जाना है। नहीं, मैं तुम गाड़ी बुलवाओ, मैंने घर जाना है। मैं बिल्कुल, मैंने बिल दे दिया है ना? जी जी बिल्कुल, आपने बिल दे दिया, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब तुम गाड़ी बुलवा लो, मैंने घर जाना। क्या बात है, फोन क्यों किया? वो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी और इसके बारे में आपसे पूछना चाह रही थी मैं। क्या है ये? इमरान भाई मेरी बहनोई, वो बहनोई जिसने मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। वो बहनोई जिसने हमेशा मुझ पर मैली नजर रखी। और वो बहनोई जिसने हमारी सारी जायदाद हथिया ली। सैदी साहब, मेरे वो बहनोई जिसने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और आज उसी बहनोई ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। क्या? उसने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी? हाँ, ये उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है जो मुझे कल रात मुनीम ने ला कर दी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उस शख्स ने हमारी सारी जायदाद हथिया ली, जिसने मुझ पर कातलाना हमला करवाया। उस शख्स का इतना बड़ा फेवर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया। देखो जोला, इंसान का ज़मीर बदलते हुए देर नहीं लगती। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसे अपनी हरकतों का एहसास हुआ हो और उसने अपनी गलती की तलाफी करने के लिए ये सब कुछ किया। मैं इस घर में सिर्फ आपको अपना समझती हूँ, इसीलिए आपसे मशवरा करने आई। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सोहेला, घर आई दौलत को ठुकराना अच्छी बात नहीं। और फिर तुम्ही ने बताया कि इसमें से आधी दौलत ऑलरेडी तुम्हारी है, तो फिर शुक्र करो। नहीं, पता नहीं क्यों
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी चालाकी छुपी हुई है। अगर उसकी चालाकी सामने आई तो आने दे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तक आने से पहले कोई भी मुसीबत उससे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। क्यों क्यों सरी साहब, क्यों मुझे इस चीज का आदी बना रहे हैं कि मैं अच्छी या बुरी, हर बात से पहले, हर बात के बाद सिर्फ आपकी तरफ देखो। मैं आदी बना नहीं रहा, मैं जो कह रहा हूं या जो हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है ज़ोला। मैं तो खुद परेशान हूं कि ये जो कुछ हो रहा है मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रहा। क्या हो रहा है? बोलिए। बात मालूम नहीं। मालूम नहीं, आप कहना नहीं चाह रहे? थोड़ा सा चाहिए दिन रात चाहिए, चांदनी ना मिले आगे ही ना मिले। ओके शाजिया, मैं चलती हूँ। मीटिंग में ना जाना होता तो और बैठ जाती। आप इतनी देर के लिए भी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल। कैसी बातें कर रही हो? थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए तुम्हारा। क्यों? भाई तुमने अपने शेयर्स मुझे बेचे हैं। तुम चाहती तो किसी और को भी बेच सकती थी, लेकिन तुमने पैसों की जरूरत के वक्त मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। कौन से शेयर्स की बात कर रही हैं आप? कौन से शेयर्स बेचे हैं मैंने आपको? कॉस्मेटिक्स के शेयर, 3% शेयर। और फॉर गॉड सेक अब मुकरना नहीं दी उसे, इसलिए कि मेरे पास तो तुम्हारे साइन बाइक है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों अपने शेयर्स आपको बेचूंगी? ऐसी कौन सी मुसीबत मुझ पे आ गई है? होता है शाजिया, मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं कि तुम इतने छोटेपन की बात करो। और वैसे भी तुम्हारा शौहर याया उस वक्त यहाँ मौजूद था जब तुमने वो वाउचर साइन किए। छोटेपन की बात नहीं, मुझे ऐसी कोई डील याद नहीं है। आई एम सॉरी। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं ये कर सकती हूँ कि कल अपने लॉयर के हाथ डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूँ ताकि तुम एक नजर देख लो। और वैसे भी मैं मीटिंग में बहुत अच्छे मूड में जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरा यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं है। ओके, टेक केयर। हेलो हेलो याया। हाँ लिसन, मुझे एक बहुत जरूरी मामले में तुम्हारी गवाही चाहिए। जी बोलिए, मैं हाजिर हूँ। हाजिरी तो मैंने अभी अभी दी है शाजिया के पास हॉस्पिटल में, और मैंने उससे एक झूठ बोल दिया जिसे तुम्हें सच करके दिखाना है।
तुम्हें उसे ये कहना है कि उसने तुम्हारे सामने रकम वसूल की है और वाउचर साइन किए अपने शेयर बेचने। मेरे इस झूठ को सिर्फ तुम सच कर सकते हो। सारा क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं शादी से सब कुछ कैसे कह दूं? ओके, इट्स अप टू यू। वैसे वो फोटोग्राफ्स मेरे पास अभी तक बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है। और अच्छा, मुझे कहना क्या है? तुमने शाजिया को ये कहना है कि उसने अपने कॉस्मेटिक्स के 3% शेयर मुझे बेचे और तुम उस चीज के बिजनेस। मगर मैं सारा, इस तरह तो आप शाजिया को बहुत बड़ी फाइनेंशियल चोट पहुंचाएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। तुम अपनी जेब से मतलब रखो। ये हम बहनों का मामला है। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो किसी और मामले में उसे किसी और तरह से फायदा पहुंचा दूंगी। एंड यू नो, अगर तुम दोनों की तलाक होती है तो तुम्हें कितनी फाइनेंशियल चोट पहुंचेगी? मैं इस झूठी डील का विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। विल थिंक अबाउट इट लेटर। ओके, बाय। सैवी साहब, इस हब्स वाले माहौल में आप मेरे लिए ताजा हवा की खिड़की जैसे हैं। आज मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना भी चाहता हूँ। जी पूछिए। ज़ोयला, मैं क्या सिर्फ तुम्हारा हमदर्द? मतलब तुम मुझे अपने दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती? जी? तुमने मेरा सवाल सुना? बात सवालों के जवाब देना कितना मुश्किल होता है। सुना था, आज महसूस भी कर रही हूँ। ज़ोयला, जिन सवालों का जवाब देना मुश्किल होता है वो सवाल भी माने रखते हैं, और उन सवालों के जवाब और भी गहरे माने रखते हैं। लेकिन हमारे दरमियान कोई सवाल जवाब मायने नहीं रखते। तुम हिम्मत तो करो जवाब दे। जो पूछना चाहते थे वो पूछ लिया। अब जो कहना चाहते हो वो कह दो। तुम अभी तक मुझे सैवी साहब कहती हो। अगर हम ये तकल्लुफ की दीवार गिरा दें तो। हेलो, आप आ गए इतनी जल्दी? लगता है बुरा मान गई। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में? तुम किससे बातें कर रही थी? वो आपके सर में दर्द है, मैं टैबलेट लेकर आती हूँ। जी ज़ोयला, ज़ोयला, तुम सभी से बातें कर रही थी? नहीं। हाँ हाँ, वो बता रहे थे कि शाजिया को
1-2 रोज में डॉक्टर्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। टैबलेट अपनी सुरों भरी उंगलियों से मेरा सर दबा दो, ठीक हो जाएगा। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? फोन क्यों बंद किया हुआ था? अरे जान, सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने मेरी और सारा की कोई डील हुई? हाँ शादिया, तुमने अपने 3% शेयर सारा को फरोख्त किए थे। इनफैक्ट सारा की फैक्ट्री के सामने ही तुमने चेक वसूल करवाया था और वाउचर्स पर साइन भी किए थे। बिल्कुल ना। अरे जान, आजकल बात बात पर यही हो रहा है। कभी बार मुझे पहचानने से इनकार कर देती हो। देखो, अच्छी बात यह है कि तुम आज घर आ रही हो। अभी अभी मुझे डॉक्टर ने फोन करके बताया। मैंने कब किया? हेलो शादिया, हेलो। थैंक्स। सुनिए, असल में वो दोबारा आपको फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद आप मेरी बात का बुरा मान गई। एक्चुअली मुनीम आ गए थे, उनको देखकर मैंने फोन बंद कर दिया था। और मैं आपको यही बताने आई हूँ कि मुझे आपको सैवी कहने पर कोई एतराज नहीं है। सैवी। थैंक्स। सुनिए, असल में वो दोबारा आपको फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद आप मेरी बात का बुरा मान गई। एक्चुअली मुनीम आ गए थे,
उनको देखकर मैंने फोन बंद कर दिया था। और मैं आपको यही बताने आई हूँ कि मुझे आपको सैवी कहने पर कोई एतराज नहीं है। सैवी। थैंक यू। उन्होंने रिडायल करके आपको कॉल बैक की थी और मेरी आवाज सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। मुनीम ने मुझसे पूछा था, मैंने भी उनको यही कहा है कि आपने मुझे शाजिया के घर आने के लिए फोन किया है। इनफैक्ट मैं आपको कब से ढूंढ रही थी कि अगर मुनीम आपको मिले तो और आपसे पूछें तो प्लीज आप ही यही कहिएगा। थैंक यू। किस बात के लिए? थोड़ी सी अपनाइयत के लिए। मुनीम अपने कमरे में ही है, मैं चलती हूँ। सुनो, जिस तरह तुम मुझसे अपने दिल की सारी बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हो, उस तरह मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ। कह दिया करें। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो हम बाहर कहीं अकेले मिल सकते हैं। लेकिन आज नहीं, आज मुनीम घर पे है। थैंक्स। क्लेवर ओल्ड वुमन, मेरी बीमारी का फायदा उठा के मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। मैं उसे छोटा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसने इस तरह मुझे चीट किया। मैं भी अब ऐसी चोट उसे लगाऊंगी कि उसे याद रहेगा, उसके दिल पे लगेगी, उसके एहसास को लगेगी। लगता है अब सुबैला और सैवी का कार्ड खेलना ही पड़ेगा। मैम आप उठ गई? ये अब क्यों लेके आ गई हो? घर जाना है मैंने। वो चेक साइन करके रखा हुआ, जाओ बिल देके आओ। मैं तैयार होने जा रही हूँ। हमारे यहाँ मिलने और बुलाने पर मेरी नीयत में कोई खोट मत समझना चाहिए। तुम्हारे मेरे बीच सिर्फ एक पाक रिश्ता है और वो रिश्ता दोस्ती का। तुम हॉस्पिटल इतनी देर से क्यों पहुंची थी? मैम अगर मैं आपको सही रीजन बता दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? बताओ। मैम ये बात मैंने रीजन बनाने के इसलिए सोचा कि मैं इस टॉपिक पर कई दिनों से बात करना चाह रही थी। कौन सी टॉपिक पर? मिस्टर सैवी और मिस जोएला के टॉपिक। क्या मतलब? मैम मुझे लगता है कि आपके घर पर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। साफ साफ बात क्यों नहीं करती हो? मैम आप प्लीज मिस्टर मुनीम से कहें कि वो मिस जोएला पर थोड़ी सी नजर रखें। मैं सारा को बताती हूँ मिस्टर सैवी के बारे में। इधर उधर झांका मत करो। खबरदार तुमने इस रोमांस के बारे में सारा को बताया। मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। सामान समेटो। यस मैम।
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी जुबान से निकली हुई हर बात मेरे दिल से होकर गुजरती है। वादा करो जोएला, तुम कभी मेरे इस जज्बे पर कोई तोहमत नहीं लगाओगे। तो फिर आप भी मुझसे वादा करें कि हमारे इस बेनाम रिश्ते की वजह से अगर मुझ पर कभी कोई तोहमत लगी तो आप मेरा साथ देंगे। और अगर मैं कभी तन्हा रह गई, बेसहारा हो गई, तो आप मेरा सहारा बनेंगे। जोएला, मुनीम वो नो एनी ब्लडी एक्सप्लेनेशन। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाके उसमें बैठो। तुमसे घर में आके बात करूंगा। किसको? मैं कहता हूं किसको। और तुम भी सिर्फ सारा के हस्बैंड बनकर घर वापस चले जाओ। अगर आइंदा ये मौका दोबारा मैंने देखा तो फिर ना तुम सारा के हस्बैंड रहोगे, बल्कि कुछ भी नहीं रहोगे। हमारी बातों में वो पहला वाला रोमांस नहीं था। मगर शादिया, मेरी मोहब्बत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तुम्हारे लिए। हमारी बातें ऊपरी होती जा रही हैं। देखो शादिया, तुम प्लीज अपने बाल लंबे कर लो। तुम्हारे जब लंबे बाल थे तुम बहुत अच्छी लगती थी। प्लीज। इन बालों में अच्छी नहीं लगती? शादिया, तुम तो हर रूप में अच्छी लगती हो। देखो तुम्हारा जो स्टाइल है ना, वो एक पत्थर को भी हिला कर रख दे। और मैं तो फिर भी एक आम सा आदमी हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम अपने बाल लंबे कर लो। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, मत फंसाओ मुझे उलझनों में, मैं पहले ही परेशान हूँ। क्यों हनी? मैंने जानबूझ के सारे को अपने शेयर में बेचे। मेरी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। एक तो हर वक्त मुझसे छोटे होने की कोशिश करती रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके हर पे उसी पे आजमाओ। शादी क्या मतलब? तुम्हारे प्यार पे, तुम्हारी बातों पे मेरा हक सिर्फ तन्हाई में नहीं, सबके सामने भी है। बिल्कुल है मेरी जान। तो फिर सारा के सामने भी मेरी तारीफें किया करो, अपनी अटैचमेंट का इजहार किया करो, ताकि उसको एहसास हो कि मेरे में इतनी रोशनी बाकी है कि मैं किसी की भी आंखों को चकाचौंध कर दूं। मेरी जान, अगर तुम कहो तो मैं सारा के सामने तुम्हारे गिर्द 7 चक्कर लगाकर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम भी सिली। मैं ऑफिस जा रही हूँ, सारा से भी मिलूंगी। इतनी आसानी से तुम्हें अपने शेयर्स अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुमसे रात को मुलाकात होगी। उस वक्त से ये वक्त आ गया है, आप मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम वहां जाने की एक्सप्लेनेशन ही मांग लीजिए। क्या करूंगा एक्सप्लेनेशन मांगकर? और जी को जलाऊं तुम्हारी कहानी सुनकर? मुनीम, मैंने आपको कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई।
ये कहानी नहीं तो और क्या है? तुम्हें पता है कि मैं आजकल बिजनेस क्राइसिस में फंसा हुआ हूं। अब मैं बिजनेस की तरफ ध्यान दूं या तुम्हारे इस नए मामले पर? कोई मामला नहीं है। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मेरे और सैवी साहब के बीच में ऐसा... बस करो। कमाल करती हो तुम। अरे इत्तेफाक होता है, एक बार, दो बार। क्यों? क्या इंसान एक ही घर में रहकर किसी से बात भी नहीं कर सकता? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी बहनें मुझे लिफ्ट नहीं करवाती। और याहिया साहब, उनके तो दिमाग ही निराले हैं। एक सैवी साहब ही हैं जिन पर मैं... क्यों? क्या मैं मर गया हूं क्या? शौहर के अलावा घर में और रिश्ते भी होते हैं। आप प्लीज बात को इधर से उधर मत ले जाएं। कल जब मैंने आपको अपनी तबीयत खराब का बताया तो आपने मुझे ये कह दिया कि डॉक्टर को बुला लो। उन्हें मुझे चेकअप करवाना था। और जब मैं सैवी साहब के साथ डॉक्टर के पास गई तो मुझे वहां भूख लग गई थी। कहानियां। मेरी तरफ देखो। क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतना बच्चा नजर आता हूं कि मैं तुम्हारी इन कहानियों में आ जाऊंगा? खाने का टाइम हो गया, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। भूख लगे तो आ जाना।